हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी। मेरा आज का टॉपिक है कि हमें शाम के 7 बजे के बाद डिनर क्यों नहीं करना चाहिए। यू नो हम मैं और हम मोस्टली जो है लेट नाइट डिनर्स ही प्रेफर करते हैं, चाहे वो रात के 9 बजे हो, 10 बजे हो या 11 बजे हो। बट हम इस चीज़ से बहुत ही अनअवेयर रहते हैं कि ये हमारी हेल्थ पे किस तरीके से गलत असर डालता है। तो आज मैं आपको इस टॉपिक पे दो पर्सपेक्टिव बताऊंगी। मेरा पहला पर्सपेक्टिव होगा आयुर्वेदा की तरफ से और दूसरा पर्सपेक्टिव होगा मॉडर्न साइंस की तरफ से। और ये दोनों ही कहीं ना कहीं अपने तरीके से हमें एट द एंड यही समझाते हैं कि हमें लेट नाइट डिनर्स को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आयुर्वेदा की बात कर लें। आयुर्वेदा हमें ये कहती है कि हमारा जो डाइजेशन है वो सूरज से बहुत कनेक्टेड है। जैसे जैसे सूरज सुबह राइज होना शुरू होता है, हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी राइज होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे शाम तक सूरज ढलना शुरू होता है, हमारी डाइजेशन पावर भी कम हो जाती है। इसीलिए शाम के 7 बजे के बाद आयुर्वेदा हमें डिनर करने से मना करती है, क्योंकि लेट नाइट डिनर करने से हमारा खाना हमें डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे स्टमक में फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि गैस, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन और स्लीप डिस्टर्बेंस। ये सारे रीजंस हैं लेट नाइट खाना खाने की वजह से, क्योंकि हमारा पेट जो है उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। और एक और बात से हम सब वाकिफ़ हैं कि हम हमेशा रात को कभी भी लाइट डिनर नहीं करते। जो हम लंच में प्रेफर करते हैं मोस्टली वही सेम चीज़ हम डिनर में भी प्रेफर करते हैं, और मोस्टली हमारा जो डिनर है वो हैवी ही होता है। सो हैवी खाना खाएंगे वो भी लेट नाइट, तो हमें डाइजेशन नहीं होगी। और दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर हम रात को लेट नाइट डिनर करते हैं और हमारा डिनर अगर हैवी है, तो वो जो कैलोरीज हैं वो हमारे पेट में जाके वहीं पे स्टोर हो जाती हैं, क्योंकि हम खाना खा के सो जाते हैं। और वो जो कैलोरीज हैं, वो जो फूड है, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो एज अ फैट हमारे स्टमक में स्टोर्ड होगा, जिससे आपका वेट गेन हो जाएगा और आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या अगर आपको डायबिटीज़ ना भी हो, तो रात को लेट खाना खाने से जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स को तो स्पेशली लेट नाइट डिनर्स जो है वो अवॉइड करने बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो भी आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे आपको डायबिटीज़ होने की प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो थे दोनों पर्सपेक्टिव आयुर्वेदा के और मॉडर्न साइंस के। बट उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो 95% क्रॉनिक डिसीजेस हैं वो जनरेट होते हैं हमारे स्टमक से। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप 7 बजे के बाद डिनर नहीं करेंगे तो आपको कभी डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो 95% डिसीज़ेज़ हैं वो रात को लेट नाइट खाना खाने की वजह से अक्सर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पेट खराब होना, कॉन्स्टिपेशन होना, गैस होना, एसिड बनना, इनडाइजेशन होना, नींद ना आना, ये सारी चीज़ें हैं लेट नाइट डिनर करने से, जो कि हमें रात को डाइजेस्ट नहीं होता। चलो, ये तो सारी बातें थीं कि लेट नाइट डिनर नहीं करना चाहिए। बट अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो आजकल की जॉब्स ऐसी हैं कि हम शाम को घर आते हैं और हमारा जो डिनर है वो अक्सर लेट हो ही जाता है। तो हम इन बातों को भी अवॉइड नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं हम चाहकर भी जो है जल्दी डिनर नहीं कर पाते। स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो शाम को घर आके पहले खाना बनाएंगी, फिर सबको खिलाएंगी, फिर खुद खाएंगी, फिर थक के सो जाएंगी। तो उनके लिए ये चीज़ करना बहुत ही मुश्किल है कि वो जल्दी खाना खा लें। तो अब मैं आपको इन सारी बातों का सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो सबसे पहले, अगर आपको लेट नाइट डिनर करना पड़ता है तो आप हमेशा लाइट डिनर ही प्रेफर करें। हैवी डिनर कभी भी ना खाएं, क्योंकि वो डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता।
लाइट खाना खाएंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट हो सकता है या आपको पेट से संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी उसकी वजह से। उसके अलावा अगर आप लेट नाइट खाना खाते हैं, 10 से 20 मिनट आप वज्रासन पे बैठें या फिर आप खाना खाने के बाद हल्की फुल्की सी वॉक ज़रूर करें। खाना खा के सीधा कभी भी सोने ना चले जाएं। आप हल्की फुल्की सी वॉक करें जिससे आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो सकता है बहुत ईजीली। उसके अलावा अगर आप खाना खाने के बाद सोते हैं तो हमेशा लेफ़्ट साइड पे सोएं। लेफ़्ट साइड में सोने से आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि जब हम लेफ़्ट साइड पे सोते हैं तो जो हमारा स्टमक है वो डाउनवर्ड होता है। जो डाउनवर्ड होता है तो खाना खाने के बाद जो एसिड फॉर्म होता है हमारे स्टमक में वो नीचे की तरफ रहता है, वो बाकी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता। अगर आप राइट साइड सोएंगे तो आपका जो स्टमक है वो अपवर्ड चला जाएगा, जिससे वो सारा एसिड आपकी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, जिसकी वजह से आपको एक तो स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, आपको पेट दर्द हो सकता है, आपको इंडाइजेशन हो सकती है और आपको खट्टे डकार जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसीलिए हमेशा खाना खाने के बाद आप लेफ़्ट साइड ही सोएं। उसके अलावा आप जो हैं डिनर करने से आधा घंटा पहले छोटा सा अदरक और रॉक सॉल्ट यानी कि काला नमक दोनों को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए चबा के खाएं और उसके खाने के आधे घंटे के बाद आप डिनर करें। उससे आपका खाना बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये सारे सॉल्यूशंस थे हम लोगों के लिए जो लोग अक्सर लेट नाइट डिनर्स को अवॉइड नहीं कर सकते। उसके अलावा हमें हमेशा कहा जाता है कि आप रॉ वेजिटेबल्स या रॉ फ्रूट्स शाम को 4-5 बजे के बाद अवॉइड करें। और कहीं ना कहीं अगर हम ये सोचें कि लाइट डिनर करने के लिए हम रात को रॉ वेजिटेबल्स या रॉ फ्रूट्स खा लेंगे, सैलड खा लेंगे, बट उससे भी हमें मना किया जाता है कि हमें शाम को 4-5 बजे के बाद फ्रूट्स एंड सैलड नहीं खाने चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि जो रॉ फूड होता है, कच्चा खाना होता है, वो डाइजेस्ट बहुत स्लो होता है। अगर आपकी डाइजेशन पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप रात को रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स भी प्रेफर कर सकते हैं या जूसेस भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपकी डाइजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हो सके तो आप ज़्यादा रॉ फ्रूट्स एंड सैलड्स को जो है कंज्यूम ना करें। ये हमारी डाइजेशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने आपको आज ये रीज़न बता दिए कि हमें अक्सर ये क्यों कहा जाता है कि शाम को 7 बजे के बाद हमें डिनर नहीं करना चाहिए। मैंने आपको 2 पर्सपेक्टिव बताए, एक आयुर्वेदा की तरफ से, एक मॉडर्न साइंस की वजह से। दोनों पर्सपेक्टिव सेम चीज़ हमें कहते हैं कि हमें इंडाइजेशन हो सकता है और इंडाइजेशन होने से हमें पेट से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है तो हमें डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत तो कभी नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमें 7 बजे के बाद डिनर को अवॉइड करना चाहिए। तो आई होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को जितना हो सके अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ एंड रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।